अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से बखैर आफियत होंगे। आज का हमारा जो लेसन है वो है नामदेव माली। नामदेव माली मौलवी अब्दुल हक का लिखा गया एक सबक है जो कि आपकी जमात दहम के कोर्स में शामिल है। नामदेव माली एक खाका है जो कि एक माली की शख्सियत के हवाले से मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है, जो कि रोज़मर्रा अपने काम से किस कदर लगन रखता था उसकी शख्सियत के वाज़े पहलुओं पर उन्होंने रोशनी डाली है। इससे पहले कि हम सबक की तरफ जाएं, ये ज़रूरी मालूम होता है कि हम तदरीसी मकासद को देख लें। तुलबा पर वाज़े करना कि मेहनत में अज़मत भी है और इज़्ज़त भी है। मेहनत करने वाला कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होता और मेहनत करने वाले को हमेशा कामयाबी हासिल होती है। तुलबा को बताना कि सिर्फ तफवीज़ शुदा काम कर देना ही काफ़ी नहीं होता, हर काम दिलजमई और दिलचस्पी से किया जाना चाहिए। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि बताया गया काम ही कर लिया जाए, बल्कि ये चीज़ भी ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमने वो काम कितनी दिलचस्पी से किया है और कितनी दिलजमई से किया है। तुलबा की अखलाकी तरबियत करना, ये जान लेना कि मेहनत में अज़मत है और किस तरह हमारी अखलाकियात हमारे अच्छे और साफ़ की वजह से उभर कर सामने आते हैं। मौलवी अब्दुल हक के असलूब से आगाह होना कि मौलवी अब्दुल हक ने किस तरह से मुख्तलिफ़ अंदाज से अपने जो काम है वो पेश किया है। तुलबा को बावर कराना कि इंसान की अज़मत काम से है, ना कि तबकाती बरतरी से, कि इंसान सिर्फ तबकात की वजह से जो है वो बरतरी हासिल नहीं होती, बल्कि इंसान की इसी बात में अज़मत है कि वो किस तरह से जो है वो आगे बढ़ता है। अच्छा, इससे साथ साथ मैं आप लोगों को हर सफ़ा जो भी आगे आएगा उसका खुलासा साथ साथ बताती जाऊंगी और साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी बताऊंगी। मुश्किल लाइन कोई हुई तो वो भी, ताकि आपके लिए सबक के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम पूरी तरह से इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि इसके जो वाज़े पहलू हैं जितने भी इस सबक के वो बता दूंगी और साथ साथ उसके मुश्किल अल्फाज को भी देख लेते हैं। नामदेव माली मकबरा दुरानी औरंगाबाद दक्कन के बाग में एक माली था। ज़ात का ढेर जो बहुत नीच कौम ख्याल की जाती थी। कौमों का इम्तियाज़ मसनूई है और रफ्ता रफ्ता नस्ली हो गया है। सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की मीरास नहीं। ये खूबियाँ नीची ज़ात वालों में भी ऐसी ही होती हैं जैसे कि ऊंची ज़ात वालों में। यहाँ पे ज़ात की ऊंच नीच का जिक्र किया गया है कि किस तरह हमारी ज़ाहिरी इम्तियाज़ी खूबियाँ जो हैं वो हमारी शख्सियत पर असरअंदाज होती हैं, और हम सिर्फ किसी को ये मान कर के ये नीची ज़ात से है या ऊंची ज़ात से हम उसको जो है वो रुतबे में घटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इज़्ज़त देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। हमारी ये कौमों का इम्तियाज़ जो है ये सिर्फ नस्ली है। कैस हो, कोहकन हो या खाली, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि इश्क रखने वाला जो है वो कोई कोहका नहीं हो सकता है, कैस भी हो सकता है और हाली भी हो सकता है। शायर है और एक जो है वो मज़दूर है, और तीसरा जिस शख्सियत का जिक्र किया गया वो आशिक है। तो वो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि आशिकी किसी की मीरास हो, कोई भी इश्क कर सकता है। यहाँ पे मौलवी अब्दुल हक आगे जाकर बयान करते हैं कि बाग का जो अहाता है वो उनके ज़ेरे निगरानी था और उसमें मुख्तलिफ माली काम करते थे, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा बाग था, कोई एक बंदा उसको मेंटेन नहीं रख सकता था, तो इसके लिए बहुत से मालियों की ज़रूरत थी। तो वो कहते हैं कि जब मैं अपने काम में मसरूफ़ होता तो मैं देखता कि नामदेव जो है वो किस तरह से अपना काम करता है। वो पौधों को पानी देता, वो हर तरह से हर रुख से उनको देखता है, जिस तरह बिल्कुल माँ अपने बच्चों को तैयार करने के बाद हर रुख से जायज़ा लेती है कि क्या मेरा बच्चा अच्छा लग रहा है, और उसकी नशो-नुमा के लिए जो है वो कोशिश करती रहती है। बिल्कुल इसी तरह का जो है नामदेव माली के बारे में यहाँ पे मौलवी अब्दुल हक लिख लिया। उसे अपने काम से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से अपने काम में मगन रहता था। हालांकि इसकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन वो अपने पौधों को ही अपनी औलाद समझता था और उनकी उसी तरह से परवरिश करता था और उनको उसी तरह से सरसब्ज़ व शादाब रखने की कोशिश करता था जिस तरह से अपने बच्चों को देखकर माँ खुश होती है। बिल्कुल इसी तरह झुक झुक के उनको देखता, चुपके चुपके उनसे बातें करता, वो बढ़ते फूलते और उसका दिल भी उससे बढ़ता और फूलता था। उनको तवाना और टांटा कहते हैं तंदुरुस्त को। अकड़ा हुआ तवाना एक जो जवान शख्स होता है उसका जिस्म जो होता है वो तरोताज़ा होता है। ठीक है, उसमें नौजवानी होती है, झुका हुआ जिस्म नहीं होता। लेकिन तो इसी चीज़ को वो बयान कर रहे, उन्होंने उसको बयान करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो पौधा सेहतमंद था वो दूर से ही सरसब्ज़ शादाब नज़र आता, और अगर कभी किसी पौधे को कीड़ा लग जाता तो नामदेव माली जो है वो बहुत देर तक
उदास रहता, दवाएं मंगाता, बाग के दारोगे से कहता कि दवाएं ला के दे, और पौधों की सेवा करता और बिल्कुल इसी तरह उनकी हिफाजत करता जिस तरह से एक नेक दिल डॉक्टर करता है। आगे चल के ये लिखा हुआ है कि बागों में रहते रहते उसे चूंकि जड़ी बूटियों का भी इल्म हो गया था, इसीलिए बच्चों के छोटे मोटे इलाज वो कर लेता था। और जड़ी बूटियों, जब कोई शख्स जो है वो उसके पास आता अपने बच्चों के इलाज के लिए, आपको पता है कि जड़ी बूटियों से इलाज जो है वो बड़ा मुफीद होता है। तो चूँकि बाग में रहते हुए से जड़ी बूटियों से इश्क हो गया था, तो वहाँ पे वो रहते हुए जो है वो अगर कोई उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आता तो वो जाता और जड़ी बूटियों को ढूंढ के कहीं कहीं से ढूंढ के लाता और फिर उनके लिए वो दवा बना के उनको देखता। जो एरिया जो है वो नामदेव के सुपुर्द किया गया था उसको वो बिल्कुल इसी तरह साफ़ रखता जैसे कि रसोई का चौका। रसोई का चौका से यहाँ पे मुराद ये है कि जिस तरह से खाना पकाने की हमारी जगह होती है, रसोई कहते हैं बावर्ची खाने को, और चौका कहते हैं जहाँ पे खाना पकाया जाता है, चूल्हा भी कहा जा सकता है। तो जिस तरह से हम अपना चूल्हा और उसके इर्द गिर्द की जगह खाना पकाने के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरी रखते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि वो बिल्कुल इसी तरह उसने अपने बाग को साफ़ सुथरा रखा हुआ था। बाग के दारोगा जो है वो खुद बड़े कारगुजार मुस्तैद थे और दूसरों से भी काम कराते। बाकी माली जो है वो काम चोरी करते, कभी जो है वो आराम तलबी से बैठ जाते, कभी वो जो है वो निगरानी ना होती तो वो काम ना करते। लेकिन नामदेव माली को इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था, उसको वो दुनिया माफिया से बेखबर अपने काम में लगा रहता। एक साल बारिश बहुत कम हुई जब, तो हर जगह जो है वो पानी की कमी हो गई, जिसकी वजह से पौधे मुरझाने लगे। लेकिन नामदेव रात को जाता, दिन को जाता, जगह जगह से पानी जो है वो इकट्ठा। यहाँ पे कुओं और बावलियाँ का जिक्र किया गया। बावलियाँ जो होती हैं ये मुँह से थोड़ी सी चौड़ा इनका मुंह होता है और ये इनमें सीढ़ियाँ उतर के जाती हैं और फिर नीचे जाके पानी भर के लाया जाता था। तो नामदेव माली उस दौर में अपने कहत के दौर में भी जाता और पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी ढूंढ के लाता और अपने पौधों की सेवा करता था। और इसी तरह से जो है वो उसके पौधे जो हैं वो बाकी मालियों की निस्बत जो है वो फलते फूलते रहते थे। इसके बाद उसको जब मैंने देखा कि यहाँ पे मुसन्निफ़ ये बयान करें कि जब उन्होंने देखा कि वो अपने पौधों की इस कदर हिफाजत कर रहा है, गदला पानी होता या साफ़ होता, लेकिन वो गदला पानी भी पौधों के लिए हयात था, तो वो पानी भी लाकर उसके ऊपर जब डालता तो उसको खुशी का एहसास होता, क्योंकि ये मेहनत तलब काम था लेकिन फिर भी वो काम बड़ी खुशी से वो करता। और जब उसकी बेमिसल कारकर्दगी पर उनको इनाम देने की कोशिश की नामदेव माली को, तो उसने इनाम लेने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि नहीं, मैं इनाम नहीं लूँगा, क्योंकि अपने बच्चों के पालने पोसने में इनाम की क्या ज़रूरत। अब आगे चल के बयान कर रहे हैं कि जब आला हज़रत हजूर निज़ाम को औरंगाबाद की खुशगवार आबोहवा में बाग लगाने का ख्याल आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नवाब सराज यार जंग बहादुर नाज़िम तालीमात को ये काम तफवीज़ कर दिया, जो कि ज़ोके बागबानी में मशहूर थे। तो वो पूरी दुनिया से जो है वो पूरे मुल्क से, पूरे इलाके से जो है वो अच्छे अच्छे मालियों को लेकर गए। तो उन्होंने यहाँ से जो है वो नामदेव को लिया और इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाकों से, जैसे टोक्यो से उन्होंने जापानी, तेहरान से ईरानी और शाम से शामी, और बड़े ठाठ से उन्होंने जो है वो माली जमा की और उनको इस काम के लिए ये काम तफवीज़ किया। दूसरे माली तो लड़ते झगड़ते रहते और शराब पीते या इस तरह से अपना वक्त गुजार देते और काहली करते, लेकिन नामदेव को कभी भी, मुसन्निफ़ ये ज़िक्र करते हैं कि नामदेव को कभी भी उन्होंने इस किस्म का काम करते नहीं देखा। अल्लाह ताला ने मौत का एक वक्त रखा हुआ है, हर इंसान ने जाना है इस दुनिया से, लेकिन वही बात है कि अगर आप फोत हो जाएं और आपको बाद में कोई अच्छे अल्फाज में याद रखे तो ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन जो है वो बाग में शहद की मक्खियों का जो है वो हमला हो गया तो तमाम माली भाग गए, लेकिन नामदेव अपने काम में इतना मगन था कि उसको पता ही नहीं चला और उसको शहद की मक्खियों ने इतना काटा कि वो बेदम हो गया और बेहोश हो गया। इसी पे वो आगे चल के बड़े खूबसूरत अंदाज में बता रहे हैं कि वो एक सादा मिजाज इंसान था, गरीब था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपने गरीब भाइयों की मदद करता था और इसी तरह वो काम करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गया। गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता रहता और कभी ये ख्याल ना करता कि उसका काम दूसरों से बेहतर है। सिर्फ वो काम करता था मुखलिस होकर और खलूस से, जानवरों, पौधों, आदमियों की खिदमत करता जिस तरह से उससे बन पड़ता।
आखिर में मुसन्निफ़ अपने ख़यालात का इजहार करते हैं कि मुझे जब भी नामदेव का ख्याल आता है तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो सोचता हूँ कि नेकी क्या है, क्या इंसान का इंसान होना नेकी है या उसके बाद भी, उसकी ज़िंदगी के बाद भी उसको याद रखना नेकी है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को वो बयान करे कि हाँ यही नेकी है कि जब कोई इस दुनिया से चला जाए तो फिर भी हम उसके काम की वजह से उसको याद रखें, और ये बहुत बड़ी नेकी। आखिर में वो कह रहे हैं कि चाहे वो नाम का ढेर था, चाहे वो ज़ात का ढेर था, लेकिन उसका काम जो है वो सबसे आला था। अच्छा जी, इसके बाद आप बेटा ये करेंगे कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये जो इंट्रोडक्शन है इसके सवालात के जवाबात आप लोगों ने ज़रूर करने हैं, और उसके बाद आपने जब आप ये उसके सवाल ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप कोशिश करें सने पैदाइश और जाए पैदाइश लाजमी मुसन्निफ़ की। इसके साथ आप लोग ये कोशिश करें कि जो आपका जो मुसन्निफ़ है उस सबक का, उसका अंदाज़े बयां की खूबियाँ ज़रूर करें और उसकी तसानीफ़ ज़रूर। ये 3 सवालात आप लोगों ने लाजमी याद कर लेने हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाए तो आप लोगों को वो आता हो। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में, हर इंट्रोडक्शन में लाजमी करने हैं। अच्छा, नामदेव ने पानी की किल्लत के ज़माने में चमन को कैसे शादाब रखा। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि जिन दिनों पानी की किल्लत थी, नामदेव का उस ज़माने में भी नामदेव का चमन जो है वो हरा भरा रहता था। वो दूर दूर से पानी सर पर उठा के लाता और पौधों को सींचता था। पानी की किल्लत के ज़माने में वो रातों को पानी ढो ढो कर लाना शुरू हो गया। ये पानी मतलब इस तरह से होता था कि आधा कीचड़ और आधा पानी होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो पानी जो है वो पौधों के हक़ में आबे हयात था, इसलिए वो ला ला कर पानी अपने पौधों पर डालता रहता था। नामदेव माली ने नामदेव माली ने इनाम लेने से क्यों इनकार किया। नामदेव माली ने इनाम लेने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वो कहता था कि अपने बच्चों को पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं हो सकता। कैसी भी तंगी और तुशी हो वो तो हर हाल में करना ही पड़ती है। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 पे आ जाएं। लोग बच्चों के इलाज के लिए नामदेव के पास क्यों आते थे। लोग बच्चों के इलाज के लिए नामदेव के पास इसलिए आते थे क्योंकि उससे जड़ी बूटियों की शिनाख्त थी। वो बच्चों के इलाज में महारत रखता था, इसलिए दूर दूर से लोग नामदेव के पास आते, क्योंकि नामदेव मुफ्त इलाज करता था। वो जो जड़ी बूटियाँ ढूंढ ढूंढ के लाता, उन जड़ी बूटियों का मुआवजा भी वो लोगों से नहीं लेता कि वो मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं लेता था क्योंकि वो एक मुखलिस इंसान था। नामदेव की मौत का सबब क्या था। नामदेव की मौत का सबब यह था कि उसके ऊपर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसको इतना ज़्यादा काटा कि वो जो है वो बेदम हो गया और उसकी जान चली गई। मुसन्निफ़ के ख्याल में अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। मुसन्निफ़ के ख्याल में इंसान के अंदर जो सलाहियत है उसको बदरजा कमाल पहुँचाने की कोशिश करता है तो वो कुंदन बन जाता है, यानी अच्छे इंसान के मकाम और मर्तबा पर फाइज हो जाता है। नामदेव के औसाफ में सबसे नुमाया वस्फ क्या था। नामदेव के औसाफ में सबसे नुमाया वस्फ ये था कि नामदेव जो है वो नेक दिल था, वो भोला भाला था, मुनकिसुर मिजाज था और मेहनत करता था। मेहनत, क्योंकि मेहनत में अजमत है, तो सबसे नुमाया सिफ़त ये थी कि वो मेहनत करता था, मुनकिसुर मिजाज था, सादा मिजाज था, और उसकी ये कोशिश होती थी कि अपने काम की तरफ मुकम्मल लगन ज़ाहिर करे। अच्छा, इसमें कुछ इजाफी सवालात भी बन सकते हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। जैसे नामदेव किस मकबरे में काम करता था, मुसन्निफ़ के ख्याल में काम किस वक्त काम होता है, नामदेव पौधों की देखभाल किस तरह करता था, ये चीज़ें आपने लिखनी है। फिर नामदेव को पौधों की हिफाजत करते हुए जो मुसन्निफ़ है वो किस तरह से ऑब्ज़र्व करता था, ये तमाम चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर आप आगे देखें तो आप लोगों के अल्फाज जो हैं वो उनके जुमले हैं। आफर टूट पड़ना, ओसान ख़ता होना, तफवीज़। अच्छा, तफवीज़ का मतलब है बता देना, किसी को कोई काम, जिम्मेदारी दे देना किसी काम की थी। ठीक है। महाकाज यानी कि सबसे बड़ा काम। बशाशत यानी कि ताजगी। बेदम होना यानी कि बिल्कुल जो है वो बेजान हो जाना। सेवा का मतलब है खिदमत। ये मानी मैंने आपको इनके बता दी, इनके जुमले आप लोगों ने खुद बनाने हैं ताकि इसमें थोड़ा सा, और मेरा ख्याल है इस लेसन में और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि
आप लोगों को समझ ना आई हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा, ये सबक समझ आ गया होगा। इसका काम आप लोग कोशिश करें कि जब आप लोग आएँ तो आपकी कापियों पे ये काम महफूज हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।